નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ। હું છું આપની સાથે અવની। અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈએ ત્યાં। विकसित हो और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में देश की और अमूल की स्वतः की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। मिल्क पाउडर प्लांट का लगभग 280 करोड़ की लागत से एक उद्घाटन यहाँ पर हुआ। अब शायद मैं मानता हूँ, सूडी जी करेक्ट करे अगर गलत है तो, अमूल सबसे बड़ा मिल्क पाउडर का उत्पादक देश का अब बन चुका है। इस बटर में भी 85 करोड़ की लागत से नए बटर प्लांट का भी आज उद्घाटन हुआ है। अमूल के संचालन को सुगम बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक स्टोरेज व रिट्रीवल सिस्टम 23 करोड़ रुपया से आधुनिक तकनीक के साथ आज यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हुआ है। और पैकेजिंग के लिए अमूल की ही जरूरियातों को पूरा करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का एक संयंत्र पॉलीफिल्म का भी यहाँ पर लगाया है। एक मानो में चारों प्लांटों से अमूल ने अपने तीनों अंग को मजबूत करने का काम किया है। अमूल के सहकारिता आंदोलन का एनालिसिस करिए तो इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग है। एक तो जो दूध की उत्पादन करती है, ऐसी हमारी 36 लाख बहनें जो गुजरात के 18,000 गांवों से यहाँ पर उपस्थित है, मतलब अमूल के साथ योगदान करती है। दूसरा, इतने सारे दूध को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से दूध की अलग अलग उत्पादों में कन्वर्ट कर पहुंचाना, इसके लिए इसके प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया इसके मार्केटिंग की है, जो सीधे उत्पादक तक अंतिम प्रोडक्ट पहुंचती, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, चाहे दूध हो, चाहे बटर हो, चाहे मिल्क पाउडर। ये तीनों अंगों को एक प्रकार से मजबूत करने के कार्यक्रम आज यहाँ पर हुए हैं। मैं अमूल के चेयरमैन सामर भाई और श्री हुब्बल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। मित्रों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। कितने बड़े विशाल देश को और विशाल जनसंख्या पर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास से युक्त करना है, तो कोई मॉडल काम में नहीं आ सकता। 130 करोड़ की आबादियों को एक साथ रखकर सब तक विकास पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में सबको हिस्सेदार बनाना, ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया भर में अर्थतंत्र के कई मॉडल खड़े हुए हैं, मगर ये कोई 2 करोड़ की आबादी के लिए तो ठीक हो सकता है, कोई 10 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ठीक हो सकता है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी 20 करोड़ से शायद ज्यादा होगी, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। इस देश की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें आर्थिक मॉडल कौन सा फिट होगा, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर कई सारे पंडित विफल भी हुए। मगर देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल के बाद अनेक लोगों के शासन करने के बाद उन्होंने मॉडल को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी परख लिया था कि इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के देश को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का कोई आर्थिक मॉडल हो सकता है तो केवल और केवल सहकारिता हो सकती है। और इसी के कारण मोदी जी ने भारत सरकार में सहकारिता विभाग शुरू किया है और अब सहकारिता के माध्यम से देश के करोड़ों कृषि और
उसी के साथ जुड़ी हुई सेवाओं के साथ जुड़े हुए हमारे भाइयों बहनों तक आर्थिक लाभ और अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम सहकारिता के माध्यम से शुरू होगा। सहकारिता कोई नया विचार नहीं, हमारे देश में भी इस विचार को 110 साल हो गए। अमूल की ही बात करिए, अमूल अपना 75वां साल मना रहा है। सरदार पटेल और त्रिभुवन दास ने इसकी कल्पना की किसी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और देखते 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 21 गांवों से शुरू हुआ, 2 तहसील से शुरू हुआ ये दूध का आंदोलन आज 36 लाख परिवारों तक पहुंचा। 18,000 गांवों में 18 दूध संघ, जिला दूध संघ है, 18,000 गांव में गांव की दूध मंडली है, और 36 लाख परिवार इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, और पूरे देश की दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम आज हमारा अमूल कर रहा है। अमूल गुजरात के लिए गौरव। जब मोदी जी ने सहकारिता का विभाग बनाया तब कई लोगों ने कई सारे सवाल खड़े किए, ये क्या दकियानूसी, अब क्या करेगा ये? मगर मेरे लिए तो गौरव की बात है कि मुझे देश के पहले सहकार मंत्री बनने का मौका देश के प्रधानमंत्री, और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर न केवल देश की अर्थतंत्र को नई गति देने की भी क्षमता है, देश के सभी लोगों को समृद्ध बनाने का मंत्र भी इसी क्षेत्र में, और अमूल इसका जीता जागता उदाहरण है। 36 लाख बहनें अगर परिश्रम और पारदर्शिता से साथ एक साथ काम करें तो क्या हो सकता है, इसका उदाहरण हम आप कल्पना कर सकते हो कि कई सारी ऐसी बहनें होगी जो आज भी पढ़ना लिखना नहीं जानती, मगर उसके बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए का चेक जमा होता है, सालाना 75 लाख 80 लाख रुपया जमा। इसका उदाहरण सहकारिता का मूल मंत्र ही है कि हो सकता है हमारी क्षमता कम, हो सकता है हम ज्यादा पढ़े लिखे न हो सकता है हमारे साथ ज्यादा पूंजी न हो, मगर हम बहुत सारे हैं, अगर एकत्रित आ जाते हैं तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आज जब 36 लाख बहन एक साथ एकत्रित आती है तो 53,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर अमूल करता है। बधी बहनों अहियां जे हूँ एमने कहवा मांगू छूं, मैं अगर अमूलना 3 विभाग बताया, ये बात साची है, सोढी साहेब अहियां बैठा है, दूधनो आइस्क्रीम ना बने, दूधनी छाश ना बने, दूधનું बटर ना बने, दूधનું घी ना बने, दूध पैकेज फार्मिंग प्रोडक्ट वो शरीर को भी बचाता है, भूमि को भी बचाता है, जल को भी बचाता है, और उस दिशा में देश के किसानों ने जाना पड़ेगा। देश के किसान ये बात को समझते हैं, स्वीकारते हैं। बहुत सारे प्रगतिशील किसानों ने, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर ने इसको स्वीकार किया। ऑर्गेनिक खेती की ओर कुछ लोग चल पड़े हैं, कोई कुदरती खेती की ओर चल पड़े हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या है उनकी उपज का उनको उचित दाम नहीं मिलता है। ऑर्गेनिक गेहूं का उतना ही दाम उनको मिलता है जितना खाद वाले गेहूं का मिलता है, ऑर्गेनिक आलू का इतना ही दाम मिलता है जितना खाद वाले का। और जबकि देश और दुनिया में कई सारी ऐसी व्यवस्था है जहां 3 गुना दाम उनको मिल सकता है, मगर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं। मैं जानता हूं कि थोड़ा कठिन काम है, मगर मैं अमूल की टीम को कहना चाहूंगा, जब त्रिभुवन दास पटेल ने शुरू किया तब ये काम भी बहुत कठिन था। कठिन काम कभी न कभी किसी न किसी को चालू किया। इसके मार्केटिंग के लिए चेन बनाना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए चेन बनाना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना
और उपभोक्ताओं को विश्वास आ पाए, इस प्रकार की वैज्ञानिक इसकी तकनीक को डेवलप करना, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी को डेवलप करना। अगर ये कर देते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आने वाले दिनों में बात ऑर्गेनिक दूध तक पहुंचने वाली है और आपका इनकम अनेक गुना ज्यादा। दुनिया भर के लोगों में मांग है विश्वसनीय ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री, देश भर में मांग है। कोई कैंसर नहीं चाहता, कोई बीमारियां नहीं चाहता, और अब ये सिद्ध हो चुका है कि खाद्य के अति उपयोग के कारण ढेर सारे रोगों का घर हमारा शरीर बन गया है। थोड़ा बहुत तो अमूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मुझे प्रेजेंटेशन बताया, मगर उसकी गति बढ़ाने की जरूरत है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और अगर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई स्कीम लेकर आइए, हम सब प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, इसमें भारत सरकार की जरूरत है। क्योंकि ये जो कुदरती खेती का, देसी गाय का उपयोग कर कुदरती खेती का प्रयोग गुजरात में हुआ है, लगभग 2 लाख से ज्यादा किसान इसके साथ जुड़ चुके हैं, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। अनेक गुना उत्पादन तो बढ़ा ही बढ़ा है, जल संरक्षण की क्षमता भी खेत की बढ़ी है, जल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो गई है, और खाने में मिठास भी बढ़ी है, टेस्ट बढ़ा है। अब इतने दूर तक चले जाने के बाद वापिस आना कठिन होता है, विश्वास आना भी कठिन होता है, मगर जो 2 लाख लोग सफल होंगे और उनको दाम ज्यादा मिलने लगेंगे, तब जाकर वो 2 से 5, 5 से 10, 10 से 50 लाख तक की देने लगेगी, और अमूल की तरह ही देखते देखते ये पूरे देश भर में फैल जाएगा। इसकी जरूरियात करने की जरूरत है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में इसको संकल्प वर्ष कर घोषित किया है। हम आजादी के 75वें साल में है, 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी आएगी, तब हर क्षेत्र में देश कहां खड़ा होगा वो तय करना, उसका संकल्प करना, वो संकल्प का वर्ष है। और पूरा अमूल का नियामक मंडल यहां पर है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेरा एक अनुरोध है कि अमूल ने भी 100 साल 25 साल बाद अमूल की जब शताब्दी होगी तब अमूल कहां खड़ा होगा, इसका संकल्प आज करना, इसकी ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए, इसकी एक रेखा बनानी चाहिए, और इसके आधार पर अमूल का एक्सपांशन, इसके आधार पर सहकारिता आंदोलन का एक्सपांशन, और उसके आधार पर नए नए क्षेत्रों के अंदर अमूल का प्रवेश करना। मैं मानता हूं अमूल ये कर सकता है, और ढेर सारे ऐसे सफल मॉडल सहकारिता के हमने देश में देखे। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां इफको का बोर्ड नहीं लगा होगा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इफको सहकारी संस्था, क्रिप्को भी संस्था। अभी प्रधानमंत्री जी ने लिज्जत पापड़ की एमडी को पद्मश्री से सम्मानित किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहकारी संस्था है लिज्जत पापड़, जो बहनों को साथ में रखकर पापड़ हम खाते तो है, मगर हमें मालूम नहीं। और ये सारे सहकारिता के सफलता के जो मॉडल, सक्सेस स्टोरी, इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और ढेर सारे लोगों को सहकारिता की छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की। और गुजरात में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सहकारिता आंदोलन में एक आदर्श कैसा हो सकता है, वो प्रस्तापित गुजरात ने करने का काम किया है। देश भर के सहकारिता आंदोलन में से गुजरात, अगर सबसे अच्छा सहकारिता आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो शायद गुजरात ही सबसे अच्छा सहकारिता आंदोलन। और मैं तो आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। मैं कहता हूं, मैंने जीवन में अनेक विविध काम करे। शुरुआती जीवन में व्यवसाय भी किया है, विद्यार्थियों का नेतृत्व भी किया है, राजनीति में भी काम किया है, राज्य और देश का गृहमंत्री भी बना हूं, मगर आत्मसंतोष सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता से जो मिला है वो कभी नहीं। प्रचंड शक्ति का निर्माण होते हुए जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि छोटे छोटे लोगों की क्षमता क्या है। 36 लाख बहनें इकट्ठा होकर
53,000 करोड़ का टर्नओवर का कारण बनती है, तब जाकर मालूम पड़ता है कि घर में काम करने वाली एक बहन की भी क्षमता क्या है, क्योंकि उसका योग होता है, इसका प्लस 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 प्लस। मित्रों, आज मुझे यहाँ पर बुलाया है, ढेर सारे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है, मगर मेरा आग्रह भी है और विनंती भी है अमूल के संचालक मंडल से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, कि आप ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के वितरण के लिए और इसकी विश्वसनीयता खड़ी हो, इसके लिए, इसकी लेबोरेटरीज के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है और गांव के साथ आपका संपर्क है, किसानों के साथ आपका संपर्क है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वही बनाएगा जो आज आपका दूध देता है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको मार्केटिंग की व्यवस्था करनी है और इसमें आपको महारत हासिल है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहना है और हम सब मिलकर सहकारिता के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को भी गति दे और देश के गरीबी के उन्मूलन का यज्ञ जो देश के प्रधानमंत्री ने चालू किया है, जारी रखा है, इसके अंदर अपना महत्तम योगदान दे। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की। तो अमूले ત્રણેય અંગો મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું છે તેવું કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું છે। 36 લાખ જે બહેનો છે જે 18,000 ગામો સાથે જોડાયેલી છે, અમૂલ છે તે ભારતનું ગૌરવ છે તેવું પણ અમિત શાહે જણાવ્યું। 130 કરોડ આબાદીને સાથે રાખીને વિકાસ પહોંચાડવો ખૂબ જ કઠિન વસ્તુ છે। અમૂલ ગુજરાત માટે ગૌરવ છે। અમિત શાહ ગુજરાતની મુલાકાતે છે। ગાંધીનગરમાં ભાટ ગામે તેમણે અમૂલના જે વિવિધ જે પ્લાન્ટ છે તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। તો 53,000 કરોડનું ટર્નઓવર અમૂલ કરી રહ્યું છે। અમૂલે હાલમાં જ પોતાની 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવી છે। કોઓપરેટિવ સ્ટ્રક્ચર સફળતા મોડેલ છે તેવું શાહે જણાવ્યું છે। તેમણે સહકારિતા ક્ષેત્રના લાભ જણાવ્યા, તેનું મહત્વ સમજાવ્યું।